Hi everybody, my name is Lavjeet Arora and I'll teach you today while loop. सो वाइल लूप जो है लूपिंग का, अगर हम लूपिंग की बात करें तो ये जो टॉपिक है ये 11th क्लास के IPCS और अगर हम बात करें 12th क्लास के तो सबके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ कि जो हमारे लूप हैं दो टाइप से होते हैं, एक तो होता है हमारा फोर लूप और दूसरा होता है हमारा वाइल लूप, जिसको आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। सो बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है वाइल लूप के बारे में, तो आज इस क्लास में वो सारा कन्फ्यूज़न आपका दूर होने वाला है। सो टिल एंड तक आप इस वीडियो को देखना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वाइल लूप को। सो स्टार्ट करने से पहले देयर इज़ ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। एज यू नो दैट माई नेम इज़ लवजीत अरोरा। आई एम अ BCA एंड MCA होल्डर, 4 year टीचिंग एक्सपीरियंस। और अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करते हैं तो आप मुझे मेरे नाम से सर्च करें और देन यू कैन फॉलो मी। सो आप वहाँ पर देखेंगे आई एम अ नंबर 1 एजुकेटर इन माई कैटेगरी एंड माई कैटेगरी इज़ देयर प्रोग्रामिंग। सो चलिए ये था इंट्रोडक्शनरी पार्ट अबाउट मी। सो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं कि ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है अभी तक बाय नहीं किया है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर ऑफ़र है। ऑफ़र ये है कि जितने का भी आपका जो भी आप कोर्स परचेज़ करोगे, तो जितना भी आपका कोर्स का अमाउंट होगा तो उसका 10% डिस्काउंट, मतलब उसमें से 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप ये जो मेरा नाम है इस रेफरल कोड को यूज़ करते हैं तो। सो जो भी आपका अमाउंट होगा उसमें से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा इफ़ यू आर यूजिंग दिस रेफरल कोड। सो दैट इज़ अबाउट द डिस्काउंट पार्ट। कि आप इस रेफरल कोड को यूज़ करें और डिस्काउंट लें 10%। तो चलिए अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जो कि है वाइल लूप। सो लूप को समझने से पहले, वाइल लूप को समझने से पहले बेसिकली अगर हम एक कॉन्सेप्ट समझें कि आखिरकार जो लूप है वो होता क्या है। तो बच्चों देखो, जो लूप है उसको अगर मैं एक डेफिनेशन के अंदर बोलूँ कि डेफिनेशन क्या है इसकी, तो डेफिनेशन कहती है कि प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम कोडिंग करते हैं तो कोडिंग के अंदर हम लोगों को कुछ, मतलब कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ एक पर्टिकुलर टास्क को या पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम लोगों को रिपीट करना पड़ता है। कुछ एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट कह लो। तो हम उन्हें हमें बार बार रिपीट करना पड़ता है। जैसे अगर मैं रियल लाइफ का एग्जांपल लूँ तो यहाँ पर आई थिंक ये डायग्राम बहुत इनफ होगा आपको समझने के लिए लूप को, कि मैंने इस पर्सन से यहाँ पर स्टार्ट किया तो अब क्या है कि ये घूम घूम के उसी के पास वापस आ जाएगा। तो ये प्रोसेस है, ये कंटिन्यू चलती रहती है। दैट इज़ कॉल्ड अ लूप। कि रिपीटेशन होना। अगर आप लूप को एक वर्ड के अंदर डिफाइन करना चाहते हैं कि एक लूप है जो वो क्या होता है, सो मैं उसके लिए कहूँगी कि लूप मीन्स इट इज़ ऑल अबाउट रिपीटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क। सो यहाँ पर रिपीट होता रहता है हमारा जो लूप है। तो यही है, इसको ही हम लूपिंग बोलते हैं। तो ये तो हमारा रियल लाइफ का एग्जाम्पल रहा। प्रोग्रामिंग में भी हमने देखा कि एक पर्टिकुलर टास्क या स्टेटमेंट को हम लोग क्या है, रिपीट करते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर हमने सीख लिया, हमने पता कर लिया कि लूप को बेसिकली कहते क्या है। तो देखो अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हम एक पर्टिकुलर टास्क को या स्टेटमेंट को रिपीट करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से होता है, बट मैं आपको यहाँ पर कहूँगी कि हमारे पास दो तरीके हैं इस तरीके को करने के लिए, है ना। एक तो आप बोलोगे कि मैम अच्छा किसी चीज़ को हमें रिपीट करना है, तो ठीक है, मैंने आपको बोला कि बेटा मेरा नाम है जो आप 5 बार या 3 बार रिपीट करके बताओ मुझे। एक प्रोग्राम ऐसा क्रिएट करो जिसमें मेरा नाम 3 बार प्रिंट हो जाए। तो आपके पास बहुत ही ईजी वे होगा कि आप क्या करोगे, 3 बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखोगे और उस चीज़ को हैप्पीली आप कर लोगे और आप कहोगे कि मैम देखो हमने अपना आउटपुट यहाँ पर प्रिंट करा दिया। वेरी गुड, आपने अपनी तरफ से 100% दिया। बट बेटा अगर यही चीज़ मैं आपसे बोलूँ कि ये 1000 टाइम करो, 100 टाइम करो, 5000 टाइम करो, सो आई थिंक दैट विल बी सो मच टफ फॉर यू, है ना। आप थोड़े टाइम बाद क्या करोगे, थोड़े मतलब कि आपका जो रिएक्शन होगा वो किस टाइप का होगा थोड़े टाइम बाद, है ना। क्योंकि आप सोच सकते हो कि ठीक है मैं 100 टाइम लिखने के बाद उस 100 को कॉपी कर लूँगा, है ना। ऐसा भी कर सकते हो आप, है ना। बट एज ए प्रोग्रामर हम सिर्फ इसी में ही लगे रहेंगे कि उस टास्क को हम कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, है ना।
तो हम जो मेन कोडिंग है, मेन जो टास्क है, हम वो कब परफॉर्म करेंगे? अगर हमने अपना टाइम इसी तरीके से ख़राब करना है तो फिर प्रोग्रामर बनने का फ़ायदा क्या? राइट, ओके, सो दैट्स वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड टास्क, वी कैन से दैट दैट्स इम्पॉसिबल. हाँ, पॉसिबल हो सकता है, बट हमें बहुत सारे एफर्ट उसके अंदर डालने पड़ेंगे. बट वी आर प्रोग्रामर, हम इतने एफर्ट क्यों डालें जब हमें पता है कि हम अपनी प्रोग्रामिंग स्किल से इस चीज़ को स्मार्टली कर सकते हैं. ओके, तो उसमें हमें हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है. उस टाइम पर हमें क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है. और वो स्मार्ट वर्क हम कर सकते हैं दो तरीकों से. The first way that is done by the while loop and the second way that is done by the for loop. Okay, means एक टास्क को रिपीट कराने के लिए हमें कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. हमें उतनी बार उस टास्क को लिखने की ज़रूरत नहीं है. हमें यहाँ पर वो जो चीज़ हम 1000 लाइन में 2000 लाइन में कर रहे थे, द पर्टिकुलर थिंग दैट वी कैन डू इन अ सिंगल लाइन ऑल्सो. ओके, सो दैट इज़ डन वाया वाइल लूप एंड द फोर लूप. और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे वाइल लूप के बारे में. ओके, सो आई होप आपको जो इंट्रोडक्शनरी पार्ट है और जो पर्पज़ है लूप का यूज़ करने का वो मेनली समझ में आ गया. क्योंकि जब हमें चीज़ का पर्पज़ पता चल जाता है, ओके, मोटिव पता चल जाता है, तो हमें उस चीज़ के बारे में भी पता चल जाता है. ठीक है, तो अभी हमें पता चल चुका है कि व्हाट एग्जैक्टली दिस लूप. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वाइल लूप. ओके, सो फॉर लूप के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे, बट फिलहाल के लिए इसी वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ वाइल लूप के ऊपर फोकस्ड रहेंगे. ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं वाइल लूप होता क्या है. ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि लूप के अंदर हम कुछ टास्क को रिपीट करते हैं. ठीक है, लेकिन वाइल लूप है उसके अंदर भी हम सेम ही चीज़ करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, कुछ टास्क को रिपीट करेंगे. अब ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको हम पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक एग्जाम्पल दे दूँ ताकि ये जो चीज़ लिखी है ये आप रिलेट कर पाओ प्रैक्टिकली. ओके, सो ये हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल तो होगा ही होगा. ठीक है, तो देखो बेटा, अब यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान से सुनना, 11th के बच्चे खास तौर पर और 12th वाले भी खास तौर पर. ठीक है, जिनका टॉपिक ये क्लियर नहीं है. ओके, तो ध्यान से सोचना, देखना. ओके, क्योंकि यहाँ से मैं बिल्कुल जो बेसिक होता है ना, बिल्कुल अगर आप कह लो कि ज़ीरो होता है तो मैं वहीं से सारी चीज़ें स्टार्ट करूँगी. ओके, तो देखो बेटा, यहाँ पर जो हमारा वाइल लूप है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. पहला पार्ट जिसमें हम स्टार्टिंग की कोई वैल्यू देते हैं कि हमारा लूप स्टार्ट हो. जैसे मैंने आपको बोला कि बेटा मुझे 500 टाइम मुझे मेरा नाम लिख के दिखाओ स्क्रीन के ऊपर. तो अब आपको क्या चाहना कि स्टार्टिंग का जो पॉइंट है कि हमारा स्टार्ट कहाँ से हो, तो वो आपको देना पड़ेगा. उसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट, उसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन. ओके, इनिशियलाइजेशन होना किसी वेरिएबल का मतलब इनिशियल पॉइंट आपको देना पड़ेगा, स्टार्टिंग का पॉइंट आपको देना पड़ेगा. जो दूसरा पार्ट होता है हमारे वाइल लूप का वो होता है कि हमें एक टिल एंड की कंडीशन देनी पड़ती है कि जैसे मैंने 1 से स्टार्ट किया और मुझे 500 तक लेके जाना है, तो यहाँ रुकना भी तो चाहिए लूप. देखो क्या है, पहला कि मुझे स्टार्टिंग के लिए इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा अपने वेरिएबल का कि पहली वैल्यू देनी पड़ेगी ताकि मेरा लूप है वो चल पाए. अब दूसरी जो चीज़ है, जो दूसरा सेक्शन है वो क्या है कि कहाँ तक चले, उसके लिए मुझे एक प्रॉपर कंडीशन यहाँ पर प्रोवाइड करवानी पड़ेगी. और थर्ड चीज़ क्या है, मेरे लूप को मूव भी तो होना पड़ेगा. अब वो 1 से स्टार्ट हुआ, 1 के बाद में उसको 2 से पर जाना पड़ेगा, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, तो कुछ ऐसा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी होना चाहिए ना, मतलब उसको आगे मूव होने के लिए. अगर वो 1 पे ही रहेगा तो फिर वो 500 तक कैसे पहुंचेगा, है ना. तो उसको 1 से 500 तक पहुंचाने के लिए हमें थर्ड चीज़ क्या करनी पड़ती है, यहाँ पर उसको थोड़ा मूव करने के लिए यहाँ तो इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ता है वैल्यू को. ठीक है, और ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इस बीच वाले के ऊपर कि कितनी कहाँ तक हमें उस लूप को मूव ऑन करना है. तो चलिए अब जो थियोरेटिकली मैंने आपको बताया इसको प्रैक्टिकली देखते हैं. मैंने बताया कि हमें यहाँ पर 3 चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, या आप ये कह लो कि हमारा वाइल लूप है वो 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है सक्सेसफुली. ओके, मैंने आपको बोला बेटा कि मुझे 500 बार मेरा नाम है जो स्क्रीन पे लिख के दो. ओके, तो आपने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहली वैल्यू यहाँ पर देनी पड़ेगी कि मुझे 1 आपको देना पड़ेगा यहाँ पर कि कहाँ से स्टार्टिंग हो.
ओके तो स्टार्टिंग पॉइंट यू हैव टू गिव देयर, फाइन। तो देखो बेटा, अब क्या हुआ, मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग दे दिया, इसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल। ओके, वेरिएबल क्या हुआ यहाँ पर, इनिशियलाइज हो गया, ठीक है। तो अब सेकेंड चीज हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारा जो वाइल लूप है उसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो वाइल लूप की स्टार्टिंग कैसी होगी, हमें वाइल लिखना पड़ेगा। ओके सो आपको पता है जो हमारी पाइथन है ये क्या है, केस सेंसिटिव है। what it is a case sensitive language। ओके तो यहाँ पर हमारे कुछ कीवर्ड्स भी यूज होते हैं, ठीक है। तो while हमारा क्या है, सॉरी यहाँ पर गलती होगी, ये लाइन लंबी बच गई, इसको रब कर लेते हैं फिर, है ना। तो जो while लूप है बेटा वो हमारा क्या है, जो while लिखा है ये वाला जो ब्लू कलर में है, ये क्या है, हमारा एक कीवर्ड है। ओके ये क्या है, स्पेसिफिकली हमारा एक कीवर्ड है। अगर आपने 11th में पढ़ा होगा या 12th में, अब अगर आप पढ़ोगे तो देखो जो कीवर्ड्स होते हैं वो स्पेसिफिक रिजर्व वर्ड होते हैं किसी भी लैंग्वेज के थ्रू। वो क्या करती है, हर एक लैंग्वेज कुछ वर्ड्स को स्पेसिफिकली अपने पास रिजर्व रख लेती है क्योंकि उनका अलग ही मीनिंग होता है। जैसे वाइल है मेरे पास, वाइल क्या है, एक कीवर्ड है, मतलब कि इसका जो यूज है वो क्या है, अब कंपाइलर के लिए फिक्स हो चुका है कि जहां पर भी आप वाइल लगाओगे कंपाइलर अब उसको क्या समझेगा कि आप क्या यूज कर रहे हो, कि आप लूप यूज कर रहे हो। कंपाइलर के लिए क्या है, वो लूप है जहां पर भी आपने वाइल लिख दिया, ठीक है। तो अब मुझे एज इट इज यहां पर लेना पड़ेगा, एज यू नो दैट इट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो मुझे ये सब कुछ स्मॉल में लेना पड़ेगा। अगर आप W को कैपिटल करते हो और HIL लिखते हो, जो कि हम यूजुअल इंग्लिश लैंग्वेज में करते ही हैं कि पहला जो कैरेक्टर होता है हम उसको कैपिटल कर देते हैं, बट ऐसा यहाँ नहीं करना है। आपको WHILE लिखना है, जो कि स्मॉल लेटर्स में लिखना है, सब कुछ स्मॉल के अंदर लिखना है। ये क्या है, एक कीवर्ड है। ओके और ये रिजर्व है पाइथन के अंदर, और जब आप इसको लगाओगे तो अब कंपाइलर जब चेक करने आएगा इसको, तो कंपाइलर को पता है कि इसका क्या मीनिंग है, कंपाइलर को पता है कि ये आप वाइल लूप यूज कर रहे हो। उसको तभी पता चलेगा जब आप इसी सेम फॉन्ट के अंदर आप इसको लिखोगे WHILE, एंड दैट शुड बी इन स्मॉल लेटर्स। आई होप ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। पहला, इनिशियलाइज करना वेरिएबल का, दैट वी हैव डन। सेकेंड चीज जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ वो कौन सी है, यहाँ पर कहाँ तक आपने उस वैल्यू को लेके जाना है। जैसे मैंने आपको यहाँ बोला कि मेरा नाम 500 बार 500 बार लिखो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैंने अभी एग्जाम्पल सिर्फ 5 टाइम का ही लिया है, तो मान लो कि मैंने आपको 5 बार ही बोला लिखने को, तो आप यह क्या करोगे कि I जब तक छोटा है 5 से, ओके तो क्या आई मैंने क्या स्टार्ट किया 1 से, तो अब मुझे 5 बार लिखना है, तो मैं क्या बोलूंगी कि जब तक वो छोटा है 5 से 5 से, या फिर आप यहाँ पर ऐसा कर लो कि इक्वल्स टू लगा दो, तो अब क्या होगा, वो बिल्कुल 5 तक चलेगा। इसका भी मैं मतलब आपको समझाती हूँ कि क्या होता है ये, ठीक है। पहले हम इसको 1-2 बार रन कर लें, ठीक है। तो अब जो सेकेंड चीज में मुझे यहाँ पर करनी है, दैट इज दिस कॉलन। इस कॉलन को आपको लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू विल फाइंड देयर अ सिंटैक्स एरर, ठीक है। ये पार्ट है वाइल का, ये वाइल लूप के सिंटैक्स का पार्ट है जो आपको यूज करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, मैंने यहाँ पर इंडेंटेशन को फॉलो किया है। देखो बेटा, इंडेंटेशन क्या होती है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर कोई भी यहाँ पर नॉन पाइथन के बैकग्राउंड से है, जावा वगैरह के बैकग्राउंड से है, तो आपको पता है कि हम लोग जैसे जावा के अंदर भी वाइल लूप होता है तो हम वहाँ यूज़ करते हैं। तो हर लैंग्वेज क्या करती है, एक ब्लॉक को सेपरेट करने के लिए कुछ ना कुछ यूज़ करती है। जैसे जावा क्या यूज़ करती है, या C++ क्या यूज़ करती है, करली ब्रैकेट्स का यूज़ करती है, ठीक है। अब उसके लिए क्या है कि इस करली ब्रैकेट को ओपन किया, इसको क्लोज किया, तो इसके बीच में जो भी सेक्शन आता है वो इस वाइल का पार्ट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो पाइथन है हमारी, वो क्या करती है, वो कोई करली ब्रैकेट नहीं यूज़ करती, वो क्या यूज़ करती है, सीधा इंडेंटेशन को फॉलो करती है कि जैसे ही आपने यहाँ से एंटर प्रेस किया तो आपका कर्सर अब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो टैब है जो हमारा, वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या कर लेता है, इंडेंटेशन, मतलब इतना सेक्शन छोड़ के अब आप जो भी नेक्स्ट प्रिंट करोगे आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे। वो क्यों, क्योंकि ये जो जितना भी सेक्शन है ये I और मतलब प्रिंट और I प्लस इक्वल्स टू 1, ये अब किसकी फैमिली का पार्ट है, ये अब किसका पार्ट है, इस वाइल का पार्ट है। ओके प्रोग्राम का पार्ट तो है ही, लेकिन वाइल का पार्ट है। अब जब भी अब मुझे, मैं मान लो इसके बाद में यहाँ पर वाइल के ठीक नीचे यहाँ पर कुछ लिखती हूँ कि प्रिंट
ओके एंड मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा, ओके कुछ भी लिखा XYZ, ओके। तो अब क्या होगा कि ये जो प्रिंट मैंने लिखा है, आई होप मेरी जो हैंड राइटिंग है वो आपके समझ में आ गई होगी, या फिर आपने जो मैंने बोला है वो समझ लिया होगा कि प्रिंट लिखा। तो अब ये जो चीज़ है दैट इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम का पार्ट है बट इस लूप का पार्ट नहीं है, ओके। अब इसको रब कर लेते हैं और मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ आपको। देखो ये जो इंडेंटेशन है, जैसे ही आपने कॉलन लगाया और आपने एंटर प्रेस किया तो बाय डिफ़ॉल्ट टैब जो होती है ना, टैब मतलब 4 स्पेस, वो मतलब ऑटोमेटिकली आ जाएंगे और जो भी आप नेक्स्ट लिखोगे वो आप यहीं से लिखना स्टार्ट करोगे। क्यों? क्योंकि अब जो भी आप इसकी इंडेंटेशन में लिखोगे वो सारा किसका पार्ट होगा? इसका पार्ट होगा, इस वाइल का। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखती हूँ, मान लो मैंने लिखा ये पी छोटा है, ठीक है, ओके, प्रिंट, और मैंने लिखा XYZ या कुछ भी मैंने यहाँ पर लिखा XYZ, ठीक है। तो अब ये जो प्रिंट लिखा है ये हमारे प्रोग्राम का पार्ट है बट इस वाइल का पार्ट नहीं है। इस वाइल का पार्ट क्या क्या है? ये सिर्फ ये 2 लाइन है क्योंकि ये उसकी इंडेंटेशन के अंदर आई है। समझ में आई बात? ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें सबसे बड़ी बात क्या याद रखनी है? इंडेंटेशन। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो प्रोग्रामिंग की तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको बहुत सारी एरर्स मिलेंगी जब आप स्टार्टिंग करोगे वाइल लूप की। तो वो मोस्ट ऑफ द जो एरर्स आती हैं वो आती हैं हमारी इंडेंटेशन के थ्रू ही आती हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप पाइचार्म वगैरह करते हो तो उसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट वो शो कर देता है कि जैसे आपने एंटर किया तो आपका कर्सर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इंटरेक्टिव मोड वगैरह में करते हो तो उस टाइम पर क्या होता है कि आपको खुद से जो है टैब प्रेस करना पड़ता है, या 2 स्पेस 3 स्पेस, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी इंडेंटेशन वहाँ पर फॉलो मतलब रखना चाहते हो, कितना स्पेस, ओके। तो ये चीज़ हुई यहाँ पर अबाउट द इंडेंटेशन, जो कि आपको यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। ये रूल नहीं फॉलो करोगे तो आपको क्या होगा? यहाँ पर सिंटेक्स एरर शो होगी। तो चलिए अब हमने यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ देखी कि मैंने वाइल ली है, जो मेरा कीवर्ड है वाइल लूप यूज़ करना है। सो आई हैव टू यूज़ देयर वाइल कीवर्ड, देन आई हैव टू मेंशन देयर द पर्टिकुलर कंडीशन। कौन सी कंडीशन? कहाँ तक चलना है, ओके। यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर कहाँ तक चलेगा, इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना, ठीक है। आई होप अभी ये जो मैंने बोला है इससे आपको क्लियर हो गया होगा। इनिशियलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा और ये कहाँ पर ख़त्म होगा, ठीक है। अब मान लो एक रेस हो रही है जो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और इस पॉइंट पर ख़त्म हो रही है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो इनिशियलाइजेशन है, ये है, और कहाँ पर ख़त्म होगी ये हमें यहाँ पर ये देना पड़ेगा। एक प्रॉपर हमें कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब क्या होगा? इंडेंटेशन फॉलो हुआ, जो भी आपने वॉक करना था, जैसे मैंने सिर्फ यहाँ पर एक ही प्रिंट लिखा है, सो दैट्स नॉट कंपल्सरी दैट यू हैव टू राइट देयर ओनली वन स्टेटमेंट। जैसा आपका प्रोग्राम होगा, जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप उस तरीके की चीज़ यहाँ पर लिखोगे, ठीक है, वही लिखो। जैसे मैंने सिर्फ यहाँ पर सिर्फ ये करना है कि मुझे मेरा नाम है वो मुझे 5 बार या 4 बार प्रिंट कराना है, ठीक है। मैंने सिर्फ इतनी चीज़ यहाँ पर मैंने करनी है। तो मैंने अपनी स्टेटमेंट लिखी यहाँ पर, प्रिंट हाय दिस इज लवजीत, जो भी मैंने लिखना था। अब देखो ये मेरी रेस स्टार्ट हुई, यहाँ पर मेरी रेस खत्म होगी। तो बेटा अब रेस खत्म कब होगी? जब आप भागना स्टार्ट करोगे ना, स्टेप भरोगे, है ना। जब आप भागोगे, स्टेप भरोगे, तभी तो आप फाइनल तक यहाँ पर पहुँच जाओगे। बिना भागे कैसे करोगे? तो वही चीज़ यहाँ पर आपको अपने लूप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ यहाँ पे इस तरीके का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। किसके अंदर? इस वेरिएबल के अंदर जो आप यहाँ पर दे रहे हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा? आपका लूप आगे मूव ऑन होगा। अगर मान लो आपने यहाँ पर ये वाला सेक्शन छोड़ दिया, आप भागे ही नहीं, आप यहीं पर खड़े हो, तो आप रेस को जीतोगे कैसे? लास्ट तक पहुंचोगे कैसे? कभी पहुंच ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझो कि अगर मुझे यहाँ पर रेस को जीतना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टेप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? अभी के लिए इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आई एम डूइंग हेयर इंक्रीमेंट, बट बहुत सारे प्रोग्राम्स में डिक्रीमेंट भी होता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। वो आपको धीरे धीरे अपने आप ही पता चल जाएगा जैसे जैसे आप वाइल लूप के आगे फर्दर प्रोसेस करोगे। तो देखो अब हमने मोटी मोटी चीज़ है जो हमारे वाइल लूप की, जो कहते हैं ना कॉन्सेप्ट है,
है ना, वो हमने यहाँ पर समझ लिया। एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ कि आई के अंदर 1 आया जो कि इनिशियलाइजेशन हुआ मेरे वेरिएबल का, वाइल लूप मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया। ये कंडीशन मुझे यहाँ पर देनी पड़ेगी कि मैं चाहती हूँ कि मेरा लूप 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक चले, 5 तक चले। तो अब देखो बेटा, ये जो लूप है टोटल कितनी बार चलेगा, 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 बार चलेगा ये। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ यही पूछ रही हूँ कि आई है मतलब 1 है वो छोटा है 5 से। अगर मैं यहाँ पर एक और चीज लगा देती हूँ, क्या, इक्वल्स टू, तो अब क्या होगा, ये चेक करेगा कि जो मेरा लूप है वो ना केवल छोटा बल्कि इक्वल भी है क्या 5 के, तब ये जाके 5 तक चलेगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। अगर आपने ऑपरेटर पढ़े होंगे तो आपने लेस देन, ग्रेटर देन, ओके, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, तो ये, और डबल इक्वल्स टू, ओके, तो ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, है ना। तो ये सारे हम किस लिए यूज करते हैं, कंडीशन को चेक करने के लिए करते हैं। इसके अंदर हम क्या चेक करते हैं कि जो इस तरफ की जो भी हमने लिखा है, क्या वो नंबर इस नंबर से छोटा है, और यहाँ पर हम क्या चेक करते हैं कि ये जो नंबर है क्या इस इधर जो नंबर लिखा है उससे बड़ा है, और यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या ये जो नंबर लिखा है इधर और ये जो नंबर इधर लिखा है, इन दोनों के बीच में जब हम ये दोनों ऑपरेटर लगाते हैं तो हम क्या चेक करते हैं कि ये जो है क्या ये छोटा और इक्वल है उस नंबर के जो उसके आगे लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया ना, यहाँ पर हम इस तरीके से इसको चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर मैंने क्या किया, लेस देन और इक्वल्स टू, मतलब एक साथ दो चीजें चेक हो रही हैं। कौन सी दो चीजें, एक तो हम चेक कर रहे हैं कि आई मेरा छोटा है 5 से, और दूसरी चीज कहीं आई 5 के इक्वल तो नहीं है। तो मतलब एक साथ दो चीजें चेक हो रही हैं, तो जो भी उसमें से ट्रू होगी वो चलेगा, ठीक है। और यहां पर हम क्या चेक कर रहे हैं कि क्या इस तरफ वाला नंबर इस तरफ वाले नंबर से बड़ा या फिर इक्वल तो नहीं है, और यहां पर हम चेक करते हैं कि क्या हमारा ये नंबर और ये नंबर दोनों इक्वल तो नहीं है एक दूसरे के। ओके, एक और होता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर जिसमें हम नॉट इक्वल्स टू लगाते हैं। तो ये क्या करता है, ये उल्टा होता है कि इस तरफ का नंबर ओके उस तरफ के नंबर के इक्वल नहीं है। ओके, तो ये उल्टा करता है कि वो क्या पूछता है कि इक्वल तो नहीं है, मच्छर आ रहा है, ओके, तो क्या वो उसके इक्वल तो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पर चेक करते हैं। वैसे ये चीज मैं क्या करूंगी, आपको ऑपरेटर जो सेक्शन आएगा ना उसके अंदर अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, अभी वीडियो बनाते बनाते पता ही नहीं, आपको भी पता है ना ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं, है ना। तो देखो बेटा, अब ये चीज़ हमने यहाँ पर कर ली। मैंने आपको बताया कि ये कितने टाइम तक चलेगा, 4 बार चलेगा, लेकिन मुझे 5 बार चलाना है तो मैं इक्वल्स टू कर दूंगी। या फिर एक और चीज़ कर सकते हैं, आई इज़ लेस देन 6, तो क्या होगा, ये आई इज लेस देन 6, ये कितनी बार चलेगा, 5 बार। अगर मैं इस तरीके से भी कर सकती हूँ, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, तो भी ये क्या है, 5 बार चलेगा। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर हम कर सकते हैं, ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। फिर मैं इंडेंटेशन को फॉलो करूँगी, कॉलन साइन भी लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ बेटा, यहाँ पर मैं प्रिंट लगा रही हूँ, ठीक है। प्रिंट मतलब मैंने जो काम करना है, जिस पर्पस के लिए मैंने अपने वाइल को स्टार्ट किया, अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, आई को इंक्रीज कर रही हूँ। और कई बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज होंगे ना, कई बच्चे ये क्या है, एक्चुअली ये होता है हमारा शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। देखो, अगर मैं इस लाइन को इस तरीके से लिखूँ तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, ये भी सेम आएगा और ये भी सेम प्रोड्यूस करेंगे। क्या होता है कि अगर मैं इस तरीके से लिखती हूँ, आई प्लस इक्वल्स टू 1, सो दैट इज इक्वल्स टू, ये सेम चीज़ है और ये भी सेम चीज़ है, हम दोनों से एक ही तरीके का रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। बस ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि ये हमारा शॉर्ट हैंड ऑपरेटर हो गया, कि जल्दी जल्दी में लिखने के लिए हम एक आई को कम कर देते हैं। ऐसे ही आप माइनस के साथ कर सकते हो, क्या, आई माइनस इक्वल्स टू 1, ओके। और ऐसे ही आप डिवाइड के साथ कर सकते हो, आई डिवाइड इक्वल्स टू 1, ओके। ऐसे ही आप मल्टीप्लाई के साथ कर सकते हो, आई मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 1, या कुछ भी जो भी आपने लिखना है, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें किसके इक्वल्स टू होंगी, अगर मैं मल्टीप्लाई की बात करूँ, आई इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई 1, ओके। वैसे ही यहाँ पर भी आई इज इक्वल्स टू आई माइनस 1, ओके। सो आई होप ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है जो आपको क्लियर हो गया होगा
कि व्हाट एग्जैक्टली द यूज ऑफ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। ओके, तो चलिए बेटा अब मैं इसको रीड करती हूँ कि रिपीट्स अ स्टेटमेंट और अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। ओके, दैट वी हैव अंडरस्टूड कि लूप का यूज हम कुछ स्टेटमेंट्स को रिपीट करने के लिए, कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करने के लिए हम यूज में करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मुझे सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट को रिपीट करना था, ना कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को। ओके, तभी हमने यहाँ पर और लिखा है कि या तो एक स्टेटमेंट या फिर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, बहुत सारे स्टेटमेंट्स को हमें रिपीट करना है। फॉर दैट आई एम यूजिंग देयर अ लूप। ओके, सो अब वाइल लूप की जब हम बात करें तो वाइल अ गिवन कंडीशन इज ट्रू, जब तक हमारी ये वाली जो कंडीशन है ये हमें ट्रू रिजल्ट प्रोड्यूस करती है, जब तक ये हमें ट्रू रिजल्ट प्रोड्यूस करती है तब तक हमारा लूप क्या है, रिपीट होता रहेगा। इट टेस्ट द कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लूप। ये क्या करती है, यहाँ पर ये मेरी लूप की बॉडी है, ठीक है, तो इसको रन करने से पहले ये टेस्ट करती है कंडीशन। यहाँ पर जैसे कि आप मॉल में जाते हो तो मॉल में क्या होता है कि गेट, जो एंट्री गेट होता है वहां पर आपकी एंट्री होती है ना। यहाँ पर आप मॉल के अंदर आते ही आपकी यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर चेकिंग होती है ना, कि यहाँ पर कुछ मतलब चेक करते हैं, फिर आप अंदर जाते हो, है ना, मॉल के। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है कि आते ही पहले यहाँ पर आपकी कंडीशन चेक होगी, मतलब जो भी कंडीशन लगाई है उसको चेक करेंगे, अगर वो ट्रू है तब आप लूप की बॉडी के अंदर जा सकते हो, अदरवाइज नहीं जा सकते, अदरवाइज आप नहीं जाओगे उस लूप की बॉडी के अंदर। ठीक है, तो देखो बेटा अब हमने बेसिक चीजें थी वो क्लियर कर ली यहाँ पर। तो देखो बेटा अब हम यहाँ पर कुछ और करते हैं, सिंपल फॉर्मेट है, यही चीज मैंने यहाँ पर देखो जैसे ही मैंने इस चीज को प्रिंट कराया, जो मैंने अभी आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की, ये इंक्रीमेंट हुआ, ये मेरी कंडीशन चेक हुई, ये मेरी लूप की बॉडी है, जो भी मुझे एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी थी वो मैंने करी। अब यहाँ पर लूप को इंक्रीज करने के लिए मैं या तो इस तरीके से और या फिर शॉर्ट हैंड ऑपरेटर के थ्रू लिख सकती हूँ। ठीक है, तो अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी, यहाँ से एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, आपको पता है पाइचार्म में यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ रन पे क्लिक करोगे तो एक ड्रॉप डाउन विंडो अपीयर होगी, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स एज पर ऑन अस। ओके, सो अब जब मैंने इसको प्रिंट कराया तो मेरी कंसोल पे देखो इस तरीके का मुझे आउटपुट शो हुआ। तो अब देखो बेटा मैंने आपको पहले बताया था कि कितनी बार चलेगा, 4 बार चलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर इक्वल्स टू लगाते हो तो 5 बार चलेगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो अब इसका आउटपुट देखो किस तरीके से आया, ये 5 बार प्रिंट हुआ। तो देखो अब इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, है ना। तो देखो पहली बार क्या हुआ, आई की वैल्यू 1 हुई, ठीक है, तो हम यहाँ पर i की वैल्यू लिखते जाते हैं। तो पहली बार i की वैल्यू क्या है, 1 है, तो चलो ठीक है। तो अब इसने यहाँ पर आया, इसने पूछा कि क्या i है वो छोटा है 5 से, यस, आप बताओ छोटा है ना, यस वो छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, वाइल लूप के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या चाह रही हूँ कि एक स्टेटमेंट को प्रिंट करना, तो वो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दी, यस एग्जैक्टली व्हाट आई वांट। ओके, तो प्रिंट हो गई। अब हम यहाँ पर आए, तो अब हमने i के अंदर क्या किया, एक ऐड कर दिया, 1 को ऐड कर दिया। तो कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कई बच्चे बोलते हैं कि मैम सिर्फ हम एक ही ऐड कर सकते हैं। नहीं बेटा, आप एक से ज्यादा नंबर भी ऐड कर सकते हो, आप यहाँ पर 10 भी ऐड कर सकते हो, 5 भी ऐड कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, या फिर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर i की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दिया, प्लस किया है ना, तो प्लस मतलब एक वैल्यू हमने बढ़ा दी। तो अब यहाँ पर i की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 1 के अंदर 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2। तो चलिए ठीक है, अब क्या होगा, अब इसको थोड़ा सा रब करके क्लियर कर देते हैं। तो बेटा अब देखो क्या होगा, i की वैल्यू 2 हुई। अब सीधा हमारा जो कंपाइलर है वो यहाँ पर जाएगा, इसको दोबारा चेक करेगा और इससे पूछेगा कि क्या इस बार मैं जा सकता हूँ अंदर। तो इसने पूछा बताओ i की वैल्यू क्या है, तो हमने बोला i की वैल्यू तो इस बार 2 है। तो इसने देखा, चेक किया कि 2 क्या छोटा है 5 से, यस 2 छोटा है 5 से। तो अब क्या होगा, अब हम इस वाइल लूप के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ आके हम क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट करेंगे जो भी स्टेटमेंट हमें प्रिंट करनी है। ओके, तो हमने स्टेटमेंट को प्रिंट किया। अब मेरी कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट हो गई, ये वाली लाइन प्रिंट हो गई।
तो अब हम यहाँ पर आए, यहाँ पर आके हमने क्या किया, आई के अंदर एक और वैल्यू को ऐड कर दिया। दैट मीन्स इस बार हमने क्या किया, 3 किया। तो अब क्या होगा, अब हम फिर से वापस जाएंगे और फिर से पूछेंगे उससे कि क्या मैं इस बार भी आ सकता हूँ लूप के अंदर। तो उसने बोला रुको मैं अभी कंडीशन चेक करता हूँ। तो कंडीशन चेक की, 3 इज लेस देन 5। तो यस, इस बार भी हमारी कंडीशन ट्रू। तो हम क्या हुए, अंदर आ गए लूप की बॉडी के। यहाँ पर मैं फिर से मेरी थर्ड स्टेटमेंट को प्रिंट कर रही हूँ, जो कि क्या है, हाय दिस इज लवजीत। तो ठीक है, ये चीज प्रिंट हो गई। अब मैं यहाँ पर आई की वैल्यू को फिर से इंक्रीज कर रही हूँ, किससे, 1 से। तो अब 3 थी वैल्यू, तो 3 से क्या हुई वैल्यू, 4 हो गई। तो अब यहाँ पर नई वैल्यू आ गई हमारे पास 4। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर फिर से आई को इंक्रीज कर रहे हैं, सॉरी फिर से चेक कर रहे हैं। तो अब हमने यहाँ पर चेक किया कि क्या आई जो मेरा है वो 5 से छोटा है, यस वो छोटा है। फिर हम क्या हुए, अंदर आ गए, इस लूप के अंदर आके हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर हमने नेक्स्ट जो मेरी स्टेटमेंट है उसको प्रिंट कराया। क्या कराया कि हमने यही सेम स्टेटमेंट यहाँ पर फिर से प्रिंट कर दी। अब यहाँ पर क्या हुआ, आई में एक और इंक्रीमेंट हो गया। क्या हो गया, आई की वैल्यू 5 हो गई इस बार। तो हमने क्या किया, हम फिर से वापस गए और फिर से वापस गए तो हमने पूछा कि इस बार क्या मेरे आई की वैल्यू 5 से छोटी है। तो इसने जब चेक किया तो आई 5 से छोटा नहीं है, बल्कि आई है जो 5 के ही इक्वल है, यानी कि आई में भी क्या है, 5 है। तो कंडीशन क्या हो गई, रॉन्ग, क्योंकि हम इस पे यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं, सिर्फ एक ही चीज चेक कर रहे हैं कि क्या मेरा आई छोटा है, नहीं वो इक्वल है। तो अब स्टेटमेंट नहीं चलेगी। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे जो लूप की बॉडी है ना, इससे एग्जिट हो जाएंगे और ये जो भी लाइन है 3 और 4 इसको नहीं रन करेंगे, हम 5 लाइन को फाइंड करेंगे। बट यहाँ पर मेरे पास 5 नंबर लाइन में कुछ है ही नहीं, तो दैट मीन्स हम पूरे प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर रन करता है। ओके तो देखो यहाँ पर आई की वैल्यू का इनिशियलाइजेशन हुआ, हमने कंडीशन चेक की, स्टेटमेंट को प्रिंट किया, फिर इंक्रीमेंट किया, वापस चेक किया, फिर हमने फिर से इसको प्रिंट किया। ओके तो इस टाइप से हमारी जो लूप का सिंपल फॉर्मेट है वाइल का वो रन होगा। ओके सो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो चलिए बेटा अब हम यहाँ पर कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। जैसे आप लोगों ने जो भी फ्लो चार्ट वगैरह होंगे, 12th के बच्चों ने तो पढ़ा ही होगा फ्लो चार्ट क्या होता है, 11th के बच्चे भी आई थिंक पढ़ लिया होगा आप लोगों ने भी, है ना। तो फ्लो चार्ट इज़ वेरी कंपलसरी। ये क्या होता है, हमारे प्रोग्राम को करने से पहले का फेज होता है ना। ठीक है, क्या होता है कि हम लोग पहले एल्गोरिदम लिखते हैं, फिर उस एल्गोरिदम को पिक्टोरियल तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो पिक्टोरियल वे होता है वही हमारा क्या होता है, फ्लो चार्ट होता है। तो देखो अब इसको हम प्रोग्रामिंग के जो पहले का फेस है ना, वो हमारा क्या है, ये फ्लो चार्ट है। तो हम फ्लो चार्ट के थ्रू देख लेते हैं कि हमारा जो व्हाइल लूप है वो कैसे वर्क करेगा। तो देखो यहाँ पर ये मेरा स्टार्ट हुआ। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं वो कुछ भी बॉक्सेस बना के मतलब चेक करवा देते हैं। नहीं बेटा, जो हमारा फ्लो चार्ट होता है उसमें स्पेसिफिक बॉक्स होते हैं कि जैसे यही जो हमारा डायमंड शेप है इसमें सिर्फ और सिर्फ हम कंडीशन चेक कर सकते हैं, और ये मेरा जो रेक्टेंगल बॉक्स है इसके अंदर हम सिर्फ क्या है, जो भी हमारी स्टेटमेंट्स है उनको दे सकते हैं, और ये हमारे एग्जिट करने के लिए और स्टार्ट करने के लिए राउंड वाले होते हैं। और ये हमारी होती है फ्लो लाइन्स। ओके ये हमारी क्या होती है, फ्लो लाइंस होती हैं। ओके तो आपने अगर स्टडी की होगी तो आपको पता होगा इन सब चीज़ों के बारे में, है ना, कि क्या क्या डायग्राम्स की जो शेप होती है वो, है ना। तो अब देखो अब हम यहाँ पर आए, यहाँ पर डायमंड शेप है तो मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडीशन चेक कर रहे हैं। अब इस कंडीशन के बेस पर क्या होगा, हमें एंट्री मिलेगी लूप की बॉडी के अंदर। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो हम लूप की बॉडी के अंदर नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, सीधा उस लूप की बॉडी के बाहर जो भी स्टेटमेंट होगी उसको रन करेंगे। तो बेसिकली अभी हम चलो इसको ट्रू करते हैं। यहाँ पर आए, हमने पूछा कि कंडीशन इज ट्रू, इट सेज यस, ओके इट इज ट्रू। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे। अंदर गए तो यहाँ पर बेटा हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी स्टेटमेंट को लिख रहे हैं। तो स्टेटमेंट लिखी, अब जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ। अब हम वापस गए, उससे पूछा कि फिर से कंडीशन ट्रू है, उसने कहा हाँ। तो हम फिर से अंदर आए, हमने स्टेटमेंट को रिपीट किया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ वेरिएबल के अंदर, हम फिर से गए। अब ये प्रोसेस आपको इसकी तरह सिमिलर लग रही है ना, यहाँ पर भी हम क्या कर रहे थे, बार बार जा रहे थे, तो वही चीज़ हुई है यहाँ पर। पहले हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, इनिशियलाइजेशन हुआ, यहाँ पर कंडीशन चेक हो रही है,
टास्क रिपीट हो रहा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है, फिर से रिपीट हो रहा है। ओके, तो देखो फ्लो चार्ट के थ्रू हमने ये चीज़ अच्छे से यहाँ पर देख ली। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं अभी के लिए। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने क्या किया, पहले आए इसके अंदर, अब हम यहाँ पर अंदर गए, कंडीशन चेक हुई, उसके बेसिस पर हम लूप की बॉडी के अंदर आए, फिर हमने क्या किया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके वापस गए। तो ये टास्क है ये जो रिपीट होता रहता है। अब देखो, अब लूप की डेफिनेशन अच्छे से समझ आई ना। लूप मीन्स रिपीटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, और वी कैन से दैट अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, उनका बार बार रिपीटेशन होना, दैट इज कॉल्ड अ लूप। और यहाँ पर हम लूप का कौन सा सेक्शन कर रहे हैं, हम लोग वाइल लूप कर रहे हैं। ओके, सो वाइल लूप को हम लोग एंट्री कंट्रोल किस लिए बोलते हैं, एक क्वेश्चन भी बनता है कि वाइल लूप इज कॉल्ड एन एंट्री लूप। वाई, क्योंकि यहाँ पर जो भी चेकिंग होती है वो एंट्री के टाइम पर होती है। जैसे मॉल का एग्जाम्पल बताया था ना, मॉल है, उसके एंट्री गेट पर हमारी चेकिंग होती है, फिर हम मॉल के अंदर जाते हैं। वैसे ही इस वाइल के अंदर जैसे ही हमें इसकी बॉडी के अंदर जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें पहले कंडीशन को चेक करना पड़ेगा, तब हम यहाँ पर जाएंगे। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, यहाँ पर मैं रब कर लूँ फिर आपको बताती हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये मेरे लूप की बॉडी है, यहाँ पर मुझे कुछ भी रन करना है, तो यहाँ पर एंट्री जो भी हो रही है ना, एंटर कर रहे हैं, तभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडीशन को चेक कर रहे हैं। एक और दूसरे टाइप के लूप्स भी होते हैं, जैसे यहाँ पर तो नहीं हम कर रहे डू वाइल लूप वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि जब हम एग्जिट करते हैं ना, तब यहाँ पे हमें कंडीशन चेक करनी पड़ती है, वो अलग चीज़ हो गई। तो यही है ये कि ये हमारा एंट्री कंट्रोल, मतलब एंट्री के टाइम पर हमारी चेकिंग होती है जो भी कंडीशन की। ओके, तो ये फ्लो चार्ट से जो भी कॉन्सेप्ट है ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर कुछ और चीज़ें कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पर हम कुछ नहीं कर रहे, पिछली बार हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर मैं अपना नाम प्रिंट करा रही थी, है ना, माय नेम इज़ लवजीत। तो अब मैं चाह रही हूँ कि मैं अपना नाम ना प्रिंट करा के मैं क्या करवाऊँ, कुछ नंबर्स को प्रिंट कराऊँ। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मैं 1 2 3 या 5 6 7 कुछ इस तरीके से नंबर को प्रिंट कराऊँ। तो बेटा देखो कॉन्सेप्ट सेम है, क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इनिशियल जो वैल्यू है वो देनी पड़ेगी। ठीक है, अब वाइल मैंने स्टार्ट किया, अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं आई, मतलब मेरा जो आई नहीं चेक कर रही हूँ, मैं क्या चेक कर रही हूँ, आई के अंदर की वैल्यू, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज 1। ओके, मैं आई ना चेक करते हुए आई के अंदर की वैल्यू चेक कर रही हूँ, दैट इज व्हाट, दैट इज 1। एंड वी आर गोइंग टू चेक हियर 1 इज लेस देन 5। तो आप बताओ ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, एग्जैक्टली इट इज कमिंग व्हाट, इट इज कमिंग ट्रू, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर चले जाएंगे, इसकी लूप की बॉडी के। तो अब मेरे आई के अंदर क्या वैल्यू है, ये है हमारे पास 1, तो ये प्रिंट हो गई। ठीक है, तो हम यहाँ पर आई की वैल्यू भी लिखते जाते हैं। आई की वैल्यू क्या थी, 1। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, एक चीज़ का इंक्रीमेंट कर रही हूँ यहाँ पर, एक नंबर का। तो अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 2। तो अब हम क्या करेंगे, वापस यहाँ पर जाएंगे और हम पूछेंगे कि क्या अब मेरे आई की वैल्यू क्या है, वो छोटी है 5 से। तो उसने बोला हाँ, इस बार आपके आई की वैल्यू 5 से छोटी है। तो अब हम फिर से अंदर चले गए इसके, अब हम फिर से अंदर गए, तो हमने क्या किया, अब आई को प्रिंट किया। तो आई के अंदर क्या वैल्यू थी, 2, जो प्रिंट हो गई। फिर हमने क्या किया, आई के अंदर एक और वैल्यू का इंक्रीमेंट कर लिया, किसका, 1 का। तो अब 2 से क्या हो गई, आई की वैल्यू 3 हो गई। ओके, तो अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं ना, दैट वुड बी वेरी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट, है ना। तो देखो अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 3। तो अब हम यहाँ पर जा रहे हैं और हम यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या आई की वैल्यू है वो छोटी है 5 से। तो उसने बोला हाँ छोटी है। तो अब हम अंदर आए, अंदर आके हमने आई को प्रिंट करा दिया। आई मतलब हमने क्या प्रिंट कराया इस बार, 3 प्रिंट कराया। ओके, तो अब मुझे आई के अंदर मैंने फिर से इंक्रीमेंट कर दिया। ओके, तो अब मेरे आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू हो गई 4। तो अब हम फिर से ऊपर जा रहे हैं और फिर से पूछ रहे हैं कि क्या 4 है वो छोटा है 5 से। इसने बोला हाँ वो तो छोटा है आई से, 5 से। तो अब हम फिर से अंदर गए, अब हमने क्या करा दिया, प्रिंट 4 को प्रिंट करा दिया। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 5। अब हम फिर से ऊपर गए और यहाँ पे फिर से हमने पूछा कि क्यों, क्या जो मेरे आई की वैल्यू है वो अब 5 से छोटी है। तो उसने बोला नहीं छोटी तो नहीं है, बट वो उसके इक्वल है। तो दैट मीन्स क्या होगा कि हम लोग अब लूप के अंदर नहीं जाएंगे, यहाँ हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी।
ओके क्योंकि 5 इज नॉट इक्वल्स टू 5, 5 इज नॉट लेस देन 5, 5 इज इक्वल्स टू 5, सो दैट्स वाई हम नहीं जा रहे अब किसके अंदर, हमारी लूप की बॉडी के अंदर। तो ये 3 और 4 जो लाइन्स है ये नहीं चलेंगी। अब वो ढूंढेगा कंपाइलर 5 नंबर 5 नंबर लाइन को, बट हमने 5 नंबर लाइन तो दी नहीं, हमारा प्रोग्राम सिर्फ 4 लाइन्स का था, तो इसका मतलब हम अपने प्रोग्राम से ही एग्जिट हो जाएंगे। ओके और हमें एज ए आउटपुट ये वाली चीज़ यहाँ पर हमारी कंसोल के ऊपर हमें प्रिंट हो जाएगी। ओके सो ये बेसिकली ये चीज़ हमने यहाँ पर अपने वाइल लूप के अंदर की। ओके तो चलिए बेटा अब हम कुछ नई चीज़ें करते हैं। जैसे आप लोगों को बहुत बार क्वेश्चन भी आता है ना, कि बेटा 2 की टेबल प्रिंट करो, 3 की टेबल प्रिंट करो, 4 की टेबल, है ना, स्टार्टिंग में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। तो चलिए बेटा अब हम यहाँ पर सीखते हैं कि हम 2 की टेबल को किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 2 की टेबल हम कैसे कर सकते हैं। जैसे आपको तो आती है 2 की टेबल, है ना, 2 2 जा 4, 2 2 जा 6, जो भी है, ये देखो मैंने यहाँ पर जब प्रिंट कराई है तो ये हमारी 2 की टेबल है। सो दैट आई वॉन्ट टू प्रिंट ऑन द आउटपुट स्क्रीन। ओके सो अब हम क्या करेंगे बेटा, अभी हमने क्या किया है, एक्स के अंदर 2 डाला है। ठीक है, तो देखो ये मेरी लाइन नंबर 2 है, तो मैं यहाँ पर लाइन नंबर 1 ऊपर चली गई, मैंने स्क्रॉल अप नहीं किया। तो आप यहाँ पर इमेजिन कर लो कि मेरे पास एक आई वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने क्या डाला है, 1 डाला है। ठीक है, और यहाँ पर इक्वल्स टू कर दो इसको। ठीक है, इक्वल्स टू कर दो, ये इतनी सी चीज़ें आप इसको खुद से एक बार समझ लो। ओके तो अब मैं बेटा यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैंने क्या किया, आई के अंदर क्या डाला, 1। तो हम साथ साथ लिखते भी जाते हैं यहाँ पर वेरिएबल्स की वैल्यू। ठीक है, तो आई के अंदर क्या है, 1 है। ठीक है, और x है, x के अंदर क्या है हमारे पास, 2 है। तो बेसिकली बेटा देखो, जब भी हम नर्सरी में ही आजकल के बच्चे तो है ना टेबल सीखने लग जाते हैं। तो देखो बेटा अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ कि चलो आप एलकेजी की बात मान लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जब आप जैसे एलकेजी वगैरह में टेबल सीखते हो, मेरा बताने का जो मोटिव है उसको समझो। तो हम क्या करते हैं वहाँ पर बेसिकली इस टाइप से टेबल को लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी आपको बताती हूँ, तो आप लोग क्या करते हो कि 2 × 1, ओके इस टाइप से सीखना स्टार्ट करते हो ना, तो आता है 2 1 जा 2 2, ओके देन यू आर गोइंग टू राइट देयर 2 2 जा 4, ओके ओके तो फिर आप लिखते हो 2 3 जा, ओके। तो ये मेरा बताने का मोटिव है, वो मैं आपको भी बता रही हूँ, मैं टेबल नहीं सिखा रही आपको, सॉरी 3 लिखेंगे। ओके ओके तो टेबल नहीं बता रही मैं आपको, मुझे पता है आपको टेबल आती है, बट मैं ये आपको किस लिए बता रही हूँ, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू जब हम इस कोड को रन करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम प्रोग्रामिंग के अंदर भी कुछ इसी तरीके से हमारी टेबल को बनाएंगे। ठीक है, तो देखो बेटा एक्स के अंदर हमारे पास क्या है, 2, तो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ एक बार। तो देखो बेटा ये जो मेरा 2 है, ठीक है, ये तो सेम रहेगा, है ना, तो ये मेरा क्या है, x है। ओके और मल्टीप्लाई आई मीन्स क्या होता है कि मैं यहाँ पर अब वैल्यूज़ को इंक्रीज करती रहूँगी। आई की वैल्यू पहले 1, फिर 2, फिर 3, ओके और कहाँ तक, 10 तक। ठीक है, तो अब देखो इस चीज़ में हमारे जो वाइल लूप की 3 प्रॉपर्टीज़ थी वो फॉलो हो रही है ना। पहली तो इनिशियल वैल्यू आपको देनी पड़ेगी, जो मैंने यहाँ पर क्या दी है, 1 दे दी। तो कहाँ दी मैंने 1, ये 1 नंबर लाइन के अंदर, जो मैंने अभी आपको बोला कि मेरा स्क्रॉल ऊपर नहीं गया मैंने। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब सेकंड चीज़ मैंने यहाँ पर क्या किया है कि मुझे यहाँ पर क्या है कि इसको क्या है, मेरे को 10 तक चाहिए ना टेबल, है ना, 2 10 जा 20 तक चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 10 दे दिया और इसको इक्वल्स टू कर दिया यहाँ पर। ओके आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो i इज लेस देन इक्वल्स टू 10 कर सकते हैं, और दूसरी चीज व्हाट यू कैन राइट देयर i इज लेस देन 11। तो दोनों में ही हमारा जो लूप है वो 10 तक चलेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। ओके तो चलिए अब हम इसको आगे रन करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं बेटा क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने ये चीज़ आप कर ली कि 10 तक मुझे चलना है। ठीक है, ओके तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आप इसमें इक्वल्स टू और लगा दो, या फिर इसको 11 मान लो। ठीक है, दोनों में से एक चीज़ कर लो। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस लूप के अंदर आ गए। कैसे आए, क्योंकि जो मेरे आई की वैल्यू थी, आई की वैल्यू दैट मीन्स व्हाट, दैट इज 1 इज लेस देन
equals to 10, the condition is what, the condition is true here, right? okay, so अब क्या हो रहा है कि मैं इस लूप के अंदर आ गई. अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ बेटा, x मल्टीप्लाई आई. तो आप देखो हम यही चीज तो कर रहे हैं ना, 2 मल्टीप्लाई आई मीन्स what, 1. ओके, 2 मल्टीप्लाई 1 दैट इज what, 2. ओके, तो ये चीज यहाँ पर प्रिंट हो गई. ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, आई के अंदर एक और चीज का इंक्रीमेंट कर रहे हैं. किसका इंक्रीमेंट कर रहे हैं, 1 का. तो अब 1 से मेरी नई वैल्यू क्या हो गई, आई की 2 हो गई ना, 2 हुई. तो अब हम ऊपर गए, ऊपर जाके अब मैंने यहाँ पूछा फिर से कि क्या मेरे आई की वैल्यू है वो 10 से छोटी है. तो उन्होंने बोला यस, 2 छोटा है. तो अब हम अंदर आए, अंदर आके अब हम क्या कर रहे हैं, x के अंदर तो 2 ही है ऑलरेडी. तो अब 2 मल्टीप्लाई आई मीन्स 2. So 2 multiply 2, the answer is coming 4, so that we are going to print here. तो ये मेरी चीज यहाँ पर प्रिंट हो रही है. अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, i के अंदर एक वैल्यू का इंक्रीमेंट कर रहे हैं. सो न्यू वैल्यू इज व्हाट, दैट इज 3. ठीक है, तो 3. अब हम फिर से ऊपर गए और हम यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या मेरा 3 है वो 10 से छोटा है. यस, छोटा है. तो अब हम अंदर आए, अंदर आके हमने क्या किया, x मतलब हम क्या कर रहे हैं अभी, इस क्या कर सॉरी x मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3, सो दैट इज कमिंग व्हाट 6. तो अभी हमने यहाँ पर क्या है 6 को प्रिंट करा दिया. अब मेरे i के अंदर एक और इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि i की नई वैल्यू क्या हो गई, 4. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा वापस जाएंगे. इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं. सो अब मैं यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, i की वैल्यू 4 हो गई. अब हम ऊपर गए. ठीक है, तो यहाँ मैं चेक कर रही हूँ कि क्या i की वैल्यू यानी कि 4 इज लेस देन 10. सो कंडीशन इज अगेन ट्रू. ओके, तो यहाँ पर मेक श्योर कि यू हैव डन इक्वल्स टू ऑपरेटर. ओके, सो दैट इज ट्रू. सो अब हम क्या कर रहे हैं, x मतलब क्या, 2 मल्टीप्लाई आई मीन्स व्हाट, 4. ओके, तो आंसर इज कमिंग व्हाट, 8. तो वो हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया. अब हम क्या कर रहे हैं, आई के अंदर एक और वैल्यू का इंक्रीमेंट कर रहे हैं. सो दैट मीन्स आई की नई वैल्यू क्या हो गई, 5 मल्टीप्लाई 2. सो ओके, सो अब हम वापस गए, वापस जाके हमने पूछा कि क्या 5 है वो 10 से छोटा है. यस. अब हम अंदर आए, अंदर आके अब हमने क्या प्रिंट कराया, 2 मल्टीप्लाई 5 दैट इज व्हाट 10. तो ये हमारा यहाँ तक चल गया. तो दैट मीन्स आगे भी सही होगा. बस आप यहाँ पर या तो लेस देन 11 लगाना या फिर आप लगाना लेस देन इक्वल्स टू 10. ओके, तो देखो आज हमने ये सीख लिया कि 2 की टेबल को हम कैसे क्रिएट करते हैं. ठीक है, अब इसी प्रोग्राम के अंदर आपको मैं क्या सिखा रही हूँ कि कुछ हम इस तरीके से अपने प्रोग्राम को बनाए कि हम कोई भी टेबल प्रिंट कर सके. ठीक है, यूजर मतलब कोई भी, जैसे यूजर ने मान लो 15 डाला तो 15 की टेबल आपके प्रिंट हो जाए. देखो पिछली हमने यहाँ पर क्या सीखा था कि हमने 2 की टेबल कैसे बना सकते हैं. बट अब मैं कुछ अलग चाहती हूँ. मैं चाहती हूँ कि मैं कोई भी नंबर एंटर करूँ. मैं 75 एंटर करूँ तो मुझे 75 की टेबल चाहिए. मैं 100 एंटर करूँ तो मुझे 100 की टेबल चाहिए. ओके, सो दैट मीन्स व्हाट वी वांट दैट यूजर इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट इट्स टेबल. तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि 2 की 3 की टेबल बनाओ, और अगर क्वेश्चन आ जाए कि यूजर कुछ एंटर करे वैल्यू और उसकी टेबल आ जाए, तो दोनों के लिए हम सेम कोडिंग कर सकते हैं. ठीक है, तो देखो अब मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ. सेम ही है जैसे हमने अभी 2 की टेबल की, तो सेम उसी तरीके से करेंगे हम इसको. ठीक है, तो देखो बेटा अब मैं यहाँ पर एक चीज लेती हूँ. हम यहाँ पर लिख लेते हैं x मल्टीप्लाई आई इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो भी यूजर ने नंबर एंटर किया, x. ओके, x और x. ठीक है, मल्टीप्लाई ओके, थोड़ा सा गलत हो गया, मल्टीप्लाई. ओके, तो देखो बेटा अब इस पूरे प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक लाइन के अंदर चेंज हुआ है. ठीक है, तो वो आप किस लाइन के अंदर चेंज हुआ है, इस 2 नंबर लाइन के. अगर आपने पिछला प्रोग्राम बहुत ध्यान से देखा होगा तो आपको पता है यहाँ पर मैंने x की वैल्यू फिक्स कर दी थी. दैट वॉज द स्टैटिक वैल्यू. ओके, सो जो मैंने फिक्स की थी कि मुझे सिर्फ 2 की टेबल चाहिए, बट यहाँ पर मैं क्या चाह रही हूँ कि यूजर को ही एंटर करे नंबर. तो उसके लिए आपको पता है कि हम क्या यूज करते हैं, इनपुट जो हमारा मेथड है उसका यूज करते हैं. जो हमारा इनपुट मेथड है वो बेसिकली क्या करता है, वो वैल्यूज को गेट करता है यूजर से. अब यूजर ने मान लो यहाँ पर डाला 15, तो 15 किस फॉर्म में आया, स्ट्रिंग की फॉर्म में आया 15. लेकिन अब हम इस
स्ट्रिंग को किसके अंदर टाइप कास्ट कर रहे हैं, इंटीजर के अंदर। तो अब ये स्ट्रिंग था जो अब ये कन्वर्ट हो गया न्यूमेरिकल 15 के अंदर। तो अब मेरे x के अंदर क्या वैल्यू आ गई, 15 आ गई। अब हमें पता चल गया x के अंदर 15 है। तो अब सेम वही चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं, क्या, I मीन्स दैट व्हाट, 1। ओके, सो 1 क्या मेरा छोटा है किससे, 10 से, यस। तो अब हम अंदर आए इस वाइल लूप के। यहाँ पर बेटा मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर प्रिंट कर रही हूँ x मल्टीप्लाई आई। x का मतलब 15 यानी कि 15 मल्टीप्लाई 1। सो आंसर क्या आना चाहिए हमारा, 15, जो कि आ गया। ओके, तो यहाँ पर भी मैं लिखती जाती हूँ 15। ओके, तो देखो बेटा अब मेरी 5 नंबर लाइन यहाँ पर थोड़ी हाइड हो गई। तो आप यहाँ पर i को प्लस कर लो, i इज इक्वल्स टू i प्लस 1। ओके, तो ये थोड़ा हाइड हो गया तो इसलिए ये प्लस का साइन है, कंफ्यूज मत हो जाना, +1। ओके, तो हाइड हो गया ये, थोड़ा सा मैंने स्क्रॉल डाउन नहीं किया, तो आप इसको इमेजिन ही कर लो फिलहाल के लिए। तो ठीक है, तो देखो बेटा अब मेरे पास i + 1 है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, i के अंदर एक वैल्यू का ऐड कर रही हूँ, यानी कि नई वैल्यू क्या हो गई, 2। ओके, तो देखो बेटा अब हम यहाँ पर ऊपर गए तो हम यहाँ कहाँ पर जाएंगे, 1 मिनट इसको रब करने दो थोड़ा सा। Okay, that is more clear. So now what we are going to do, मेरे i की जो वैल्यू थी वो उसको यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, i + 1। ओके, सो i की नई वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। ओके, तो देखो बेटा i की नई वैल्यू 2 हो गई, तो हम यहाँ पर आएंगे। अब हम पूछेंगे कि i मतलब 2 छोटा है 10 से, कंडीशन ट्रू। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, x मल्टीप्लाई i, दैट मीन्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू, 15 मल्टीप्लाई 2, द आंसर इज कमिंग व्हाट, 30। Okay, so that will be print there. So as you have seen there on the here, okay, so यहाँ पर हमारी जो आउटपुट विंडो थी, यहाँ पर भी आपने हम आउटपुट देख लिया कि दैट इज कमिंग व्हाट, 30। ओके, सो अब हमने क्या किया, i के अंदर 1 ऐड कर दिया। ओके, तो 1 ऐड किया तो मतलब नाउ i's न्यू वैल्यू इज व्हाट, दैट इज 3। ओके, सो अब क्या होगा, अब हम वापस गए, यहाँ पर हमने चेक किया फिर से कंडीशन की, हमारा जो 3 है वो छोटा है 10 से, yes, this time the condition is true here. So now we are going to enter inside the loop body. So यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम x मल्टीप्लाई i कर रहे हैं। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, 15 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 15 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 के साथ। जो भी आंसर आ रहा है हमारा क्या, ओके 45, वो यहाँ पर आ गया, हमें यहाँ पर प्रिंट हो गया। ओके, तो इस टाइप से हम लोग टेबल को प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपने पिछला जो एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल किया होगा तो आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पर चेंज हुआ है कि दुनिया की जितनी भी टेबल्स है वो इसी तरीके से मतलब मल्टीप्लाई होती है। तो चेंज कहाँ आएगा, सिर्फ यहाँ पर हमें वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। मतलब ये वाला जो प्रोग्राम है ये ना केवल 2 की टेबल के लिए है, ये कोई भी टेबल आप मतलब करना चाहते हो तो उसके लिए ये प्रोग्राम है आपके पास। ठीक है, बस इसमें एक ही चीज़ हो रही है कि हम लोग यूज़र से वैल्यू को गेट कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज सेम, फाइन। सो ये चीज़ हमने यहाँ पर की वाइल लूप के अंदर। ओके, सो वाइल लूप का जो बेसिक कंसेप्ट था दैट वी हैव अंडरस्टूड। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें कर लेते हैं, जैसे चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं कि हम लोग वाइल के साथ इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। सो मेक श्योर दैट कि आप इफ़ की जो कंडीशन है, इफ़ क्या होता है उससे थोड़े फैमिलियर होंगे। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पर एक प्रोग्राम कर लेते हैं, राइट ए प्रोग्राम to print even and odd, ठीक है, up to n numbers. Okay, so that is very important program that you know that. Okay, तो n numbers मान लो मुझे चाहिए कि 1 से लेके 1 से लेके 10 के बीच में जितने भी इवन नंबर है या ओड नंबर है वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो अप टू का n का मतलब ये है। ठीक है, तो मतलब 1 से लेके n तक, अप टू n। ठीक है, सो n से मतलब मैं इसकी बात कर रही हूँ कि लास्ट नंबर कहाँ से कहाँ तक। ओके, सो मेरे पास ये आ जाए, वहाँ से वहाँ तक नंबर आ जाए, कौन से ओड और इवन। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर लास्ट नंबर एंटर कर दिया कि मुझे कहाँ तक चाहिए ऑड या इवन नंबर्स। तो मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 10 एंटर कर दिया। अब देखो बेटा मेरे x की वैल्यू क्या हो गई, 10। ओके, दैट इज क्लियर टू यू। सो ये हमने क्या किया, इनपुट मेथड से किया, जो कि अभी हमने टेबल के टाइम पर
पर यूज किया था. ओके, सो नाउ इस 2 नंबर लाइन के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, एक इनिशलाइज कर रही हूँ अपने आई को. ओके, सो ये तो चीज आपने सीखी ली कि फोर लूप होता है, सॉरी वाइल लूप है जो हमारा 3 सेक्शन में डिवाइड है. फर्स्ट जो सेक्शन है हमारा क्या है, इनिशलाइज करना वेरिएबल को. देन सेकंड हमें कंडीशन लगाना, और जो थर्ड पार्ट है उस कंडीशन तक पहुंचने के लिए हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना उस वैल्यू के अंदर. तो ये इनिशलाइजेशन हो गया मेरे किसका, आई का, वेरिएबल का. अब वाइल लगाया और आई लेस देन 5 कर रहे हैं हम. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि हम ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं, तो आप ब्रैकेट लगा सकते हो. ठीक है, तो अगर नहीं भी लगा सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट हियर. ओके, तो अभी इसको थोड़ा सा रब करने दो. ओके, सो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आई मीन्स व्हाट, 1 इज लेस देन व्हाट, 10, क्योंकि हमने यहाँ पर लास्ट नंबर क्या दे दिया, 10 दे दिया. ओके, सो कंडीशन इज ट्रू हेयर. तो अब हम अंदर आए, अब हम क्या कर रहे हैं, वाइल लूप के अंदर हम इफ कंडीशन का यूज कर रहे हैं. ओके, इस चीज के लिए आप यहाँ पर श्योर रहना कि यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम लोग वाइल के अंदर इफ यूज नहीं कर सकते. सो ये आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा. जैसे अभी मेरे पास प्रोग्राम आया कि ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करो जिसमें ऑड इवन बने, तो और अप टू n नंबर हो गया, तो ऐसा प्रोग्राम ना बिना वाइल मतलब बिना लूप के और बिना इफ के बन ही नहीं सकता. तो अब हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई किसके लिए, टू चेक द नंबर इज ऑड और इवन. तो ये तो सिंपल है, आपने अभी तक इफ में शायद किया होगा कि आई मीन्स व्हाट, 1, कंप्लीटली डिविजिबल. मैं मोड साइन लगा रही हूँ, इस चीज का ध्यान रखना. कंप्लीटली डिविजिबल है हमारा 2 के साथ, कि इनका रिमाइंडर जो आ रहा है वो 0 है, क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 आएगा तभी वो नंबर क्या होगा, इवन होगा, अदरवाइज वो नंबर क्या माना जाएगा, ऑड. तो यहाँ पर 1 का जब हमने किया तो 1 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2. सो दैट मीन्स अब क्या रन होगा, एल्स पार्ट रन होगा, और क्या प्रिंट हो जाएगा कि 1 है जो वो क्या है, ऑड है, जो कि हमने इस टाइप से प्रिंट करा दिया. अब क्या होगा, अब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर हम अपने लूप को इंक्रीज कर रहे हैं किससे, 1 के साथ, और अब आई की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 2. ओके, तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पर रब कर लेते हैं. तो आई की नई वैल्यू क्या हो गई बेटा, 2 हो गई. ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, अब हम वापस ऊपर जाएंगे और पूछेंगे कि 2 है वो छोटा है किससे, 10 से. तो यस, 2 इज लेस देन 10, 10 मतलब x, जैसे आपको पता ही चल गया. अब हम पूछ रहे हैं कि क्या 2 है जो वो कंप्लीटली डिविजिबल है 2 के साथ, मतलब उनका जो रिमाइंडर आ रहा है क्या वो 0 है, यस वो 0 है. तो हम क्या करेंगे, अब इस इफ के अंदर चले जाएंगे. अब हम यहाँ पर क्या प्रिंट करा देंगे कि यस 2 इज एन इवन नंबर, जो भी हमें आउटपुट कराना है. तो अब हम एल्स के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि एल्स कब चलता है, जब यहाँ से हमें फॉल्स प्रोवाइड होता है, बट इस बार हमें क्या मिला, ट्रू मिला. तो अब हम एल्स के अंदर नहीं जाएंगे, अब हम सीधा 8 नंबर लाइन के पास आ जाएंगे. 8 नंबर लाइन में क्या हुआ, अब आई की वैल्यू में एक और वैल्यू ऐड हो गई, क्या, 1. अभी इसकी वैल्यू क्या है, 3. सो अब हम वापस ऊपर जाएंगे, तो अब हम वापस पूछेंगे कि क्या 3 है जो वो छोटा है 10 से, यस इस बार वो छोटा है. तो अब क्या होगा, अब फिर से हम एंटर कर जाएंगे हमारे वाइल लूप के अंदर. ओके, सो एंटर करते ही अब हम पूछेंगे कि जो हमारा आई मीन्स क्या, 3, क्या वो कंप्लीटली डिविजिबल है 2 के साथ, नहीं. तो दैट मीन्स क्या होगा, इस बार हम यहाँ पर नहीं जाएंगे, हम एल्स के अंदर जाएंगे, यानी कि 6 लाइन में, और यहाँ पर हमारे पास प्रिंट हो जाएगा कि यस द नंबर इज ऑड. ओके, तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो गई. अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब हमने यहाँ पर पूछा कि आई की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, 1 से पूछा नहीं हमने की एक्चुअली. ठीक है, आई के अंदर एक और वैल्यू ऐड कर दी, दैट इज 4. ओके, सो मतलब 4 मतलब हो गया, 1 का इंक्रीमेंट हुआ, 3 के अंदर क्या बन गई नई वैल्यू, 4. तो अब हम फिर से ऊपर जाएंगे, फिर से पूछेंगे कि क्या 4 छोटा है 10 से. तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा रिटर्न. अब हम अंदर आएंगे इस लूप की बॉडी के. ओके, सो लूप की बॉडी के अंदर आएंगे तो फिर से वही चीज चलेगी, क्या, कि हमारा प्रोग्राम है वो ऑड और इवन के लिए चेक करेगा. तो यहाँ पर आई के अंदर कौन सी वैल्यू है हमारे पास, आई के अंदर इस बार 4 है. तो 4 क्या कंप्लीटली डिविजिबल है 2 के साथ, यस 4 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2. ओके, सो दिस टाइम इट विल प्रिंट देयर कि जो भी आपका नंबर है वो क्या है, इवन है.
ओके अब एल्स पार्ट नहीं चलेगा क्योंकि इफ पार्ट हमारा ऑलरेडी रन हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आई के अंदर एक और वैल्यू ऐड कर देंगे, क्या 1 ऐड, तो नई वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो अब हम ऊपर जाएंगे, फिर से चेक करेंगे कब तक ये लूप कब तक चलेगा, 1 से लेके 9 तक चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं लगाया है, हमने यहाँ पर क्या दिया 10, तो 10 से ठीक एक पहले का नंबर क्या होता है 9, तो वहाँ तक चलेगा ये। अगर मैं यहाँ पर इसी के अंदर कुछ चेंजेस करूँ, अगर मैं चाहूँ कि मैं इस तरीके से लिखूं कि इक्वल्स टू लगा दूं यहाँ पर, तो अब क्या होगा पूरा ये 10 तक चलेगा, बट अब इक्वल्स टू नहीं लगा है तो ये कितने तक चलेगा 9 तक चलेगा। ओके सो आज हमने यहाँ पर क्या देखा, बेसिक कॉन्सेप्ट देखा हमारे व्हाइल लूप का। ओके सो हमने यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया कि हमारा जो लूप होता है व्हाइल वो क्या होता है। ओके उसका जो कंसेप्ट है कि किस तरीके से उसके अंदर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, कौन सी, वैल्यू को इनिशलाइज करना, पहली वैल्यू देना, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है मतलब स्टार्टिंग पॉइंट देना। ओके जैसे रेस स्टार्ट करते हैं तो हमें स्टार्ट देना पड़ता है। सेकंड चीज़ हमें कहाँ तक पहुँचना है, एंड का पॉइंट हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। और फिर जो थर्ड चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी हमें देना पड़ेगा वैल्यूज़ का। ओके तो ये चीज़ हमने देखी, एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखा हमारे व्हाइल लूप का। देन हमने यहाँ पर कुछ प्रोग्राम बनाए, 2 की टेबल, ओके या फिर कोई भी नंबर यूज़र एंटर करे तो उससे टेबल हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके देन वी हैव लर्न व्हाट कि किस तरीके से हम लोग लूप के अंदर हम लोग इफ़ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर प्रोग्राम बनाया, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट इवन एंड ऑड। ओके तो अप टू n नंबर तक हमने यहाँ पर ये चीज़ प्रिंट कराई। ओके तो चलिए अब हम थोड़ा सा एक ये जो नेस्टेड लूप है ना इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। नेस्टेड जब भी मीनिंग आता है तो आप ये समझो कि नेस्टेड का क्या मतलब है। नेस्टेड मीन्स कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप। ओके अ लूप विच इज इनसाइड अनदर लूप दैट इज कॉल्ड अ नेस्टेड लूप। जब हम वाइल के अंदर एक और अंदर लूप यूज करते हैं तो वो हमारा कौन सा लूप होता है, वाइल, नेस्टेड वाइल होता है। ओके तो एक लूप के अंदर दूसरा लूप यूज करना कौन सा होता है, नेस्टेड वाइल होता है। ओके तो ये मैंने यहाँ पर आपको इसका सिर्फ ओवरव्यू बताया है। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसके अंदर मैं इसके आपको प्रोग्राम्स भी करवा दूंगी, ठीक है। तो अभी तक हमारा जो बेस है वो रेडी हो चुका है, किसके लिए, व्हाइल के लिए। ओके तो ये जो बेस है हमारा रेडी हो गया। तो अब हम समझ सकते हैं कि नेस्टेड लूप हम कैसे करेंगे। एक लूप यूज किया, अब उसके अंदर हम दूसरा और कोई लूप यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से एक लूप है उसके अंदर एक दूसरा लूप है, दैट इज कॉल्ड अवर नेस्टेड लूप। ओके तो ये हमने यहाँ तक अभी तक इसका हमने सिर्फ इसका इंट्रो पार्ट किया है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसको आपको प्रैक्टिकली भी करवा दूंगी। तो अभी बेटा आपका जो काम है अभी के लिए कि आप अभी इस सब चीज़ों को जो भी मैंने अभी आपको कराया, तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि आप इन सबको प्रैक्टिकली करके देखो, तभी आपको नेस्टेड वाइल का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा। इसलिए मैं आपको अभी एक ही वीडियो में ओवरलोड नहीं करना चाहती इतना बड़ा डोज दे करके, ठीक है। तो आप क्या करो, वाइल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने कर लिया है। तो अगर पॉसिबल हो पाए तो जो अभी अभी हमने सारी चीज़ें की है, हमने जो टेबल बनाई है, हमने ऑड इवन किया है, यूज़र से वैल्यू गेट की है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं अगर आप इसको अभी प्रैक्टिकली कर लोगे तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। ओके तो आप उस टाइम पर जो नेस्टेड वाइल का कॉन्सेप्ट है या जो हम पैलिंड्रोम बनाने वाले हैं या फिर हम जो रिवर्स के प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आप अपना बेस है जो अभी से रेडी करके चलेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर बेटा कि आप ये जो चीज़ें सारी अच्छे से कवर कर लो, ठीक है। तो फिर मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम नेस्टेड वाइल और कुछ पैलिंड्रोम रिवर्स के कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनको हम लोग देखेंगे। ओके तो बेटा प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो बाय बाय बेटा।